असदुद्दीन ओवैसी जी रहनुमा बनते हैं मुस्लिम समाज का और उनके पास भी पीड़ित परिवार जाता है तो न्याय नहीं मिलता है। उनके बारे में विशेष बहन बताएगी, इसलिए कि भी मुस्लिम समाज से हम कुछ बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि हम बदनाम कर रहे हैं। इसलिए प्रशांत किशोर सर से मिले तो न्याय दिलाएंगे। प्रशांत किशोर साहब साफ बोल दिए कि हम तो स्वर्ण हैं, मुस्लिम को हम न्याय नहीं देते। ओवैसी साहब से मिले, FIR हुआ है, SP साहब से मिले, DSP साहब से मिले, DIG साहब से मिले, DM साहब से मिले, DGP साहब से मिले, सम्राट चौधरी साहब से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, किनसे नहीं मिले। अब पुलिस पर भरोसा कैसे होगा? पुलिस दो छौंक आएगा तो मान लेंगे? पुलिस को हम कैसे माने? ठीक है, हम लोग आधा घंटा सुनिए ना, आधा घंटा इंतजार करते हैं। बिहार पुलिस मुर्दाबाद, बिहार प्रशासन सलाम करो, मेरे जगह से खाली करो, मुस्लिम पर जुल्म अत्याचार करवाना बंद करो, बंद करो। करने का काम क्या है उसके खिलाफ अंदर कौन है सर अभी ड्यूटी में? अभी कौन है वो? तो एक अपने अंदाज से न्याय दिलाने के लिए तो बलियाबी साहब कहाँ है? ये मुस्लिम समाज को 7 साल के बच्चा को कौन अभी आप चार्ज में है? बुलाइए, कुर्सी तो मंगा दिए सर। आप हम लोग मुस्लिम समाज के लोग हैं, हम लोग मुस्लिम समाज के लिए खोला गया है और हम ही लोग कुर्सी पानी नहीं दीजिएगा, किसको दीजिएगा? बोले दादी आप, लेकिन आप पर आरोप लगता है कि आप इस तरह से रेड मारते हैं, आपने समय लिया था? देखिए मीडिया महोदय, हमारा बेटा का जो अपहरण हुआ है, क्या वो परमिशन लिया था? तो एक नियम कानून है ना, वहाँ नियम तोड़ेंगे आप? नियम नहीं तोड़े, हम परमिशन लेकर आए हैं आयोग से पहले भी। समय था बिल्कुल मेरे पास, बिल्कुल आज ही का नहीं, रोज का मेरे पास समय है। डेली बलियाबी साहब बोलते हैं कि आप लोग का कार्यालय कभी भी आ सकते हैं, ये रिसीविंग देख लीजिए। नहीं, लेकिन आप पर आरोप लगता है कि आप इस तरह से छापेमारी करते हैं, कभी SC आयोग, कभी SP आयोग, कभी अल्पसंख्यक आयोग, कभी महिला आयोग, नियम कानून को तोड़ते हैं आप। तो हम छापेमारी करते हैं तो क्या गुंडागर्दी करते हैं, रंगदारी करते हैं, दारू तहसीलते हैं, घूस तहसीलते हैं? ये प्रशासन जो है गरीब को, मजदूर को, किसान के यहाँ छापेमारी करने जाता है, किसी को बेटी बहन को हाथ पकड़ लेता है, किसी को सोना छीन लेता है, पैसा छीन लेता है, वो कहाँ तक सही करता है? अगर छापेमारी ही सही, अगर किसी कार्यालय में करके और किसी को, माँ को, बहन को, बेटा को, बेटी को न्याय दिलाते हैं, हक और अधिकार छीन के दिलाते हैं, तो कौन सा पाप है सर? तो पुलिस पर आपको भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब पुलिस पर भरोसा कैसे होगा? पुलिस दो छौंक आएगा तो मान लेंगे? पुलिस को हम कैसे माने? पुलिस अगर 5 और 5 15 देगा तो मान लेंगे कि 5 और 5 10 होगा? पुलिस को हम माने कब? ये काम तो कर रहा है। नीट छात्रा में 1 महीना के अंदर CBI की जांच हो गया और 8 महीना से मुस्लिम समाज के बेटा अपहरण है, अभी तक चौकीदार की भी टीम गठित नहीं हुआ। ये जात पात, भेदभाव, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, गरीब के नाम पर नहीं है तो क्या है? ये अगर समान समाज के बेटा को अपहरण हो जाता तो आज RSS और बजरंग दल नंगा नाच करते रोड पर उतर के, और मुस्लिम समाज के लोग, दलित समाज के लोग नौकरी के लिए, बेटा के लिए, अधिकार के लिए, इज्जत के लिए रोड पर उतरते हैं तो हम लोग पर लाठी चलाया जाता है। और ये मेरा अल्पसंख्यक आयोग है, यहाँ हमको न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? हमारे बाबा साहब संविधान में अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, SC ST आयोग इसलिए खोले थे कि आप लोग की अगर कहीं न्याय ना मिले तो अपने आयोग में जाइए, आप अपने कोर्ट में जाइए, आप अपने थाना में जाइए, और यहाँ भी न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ जाए? भगवान के पास, जिसको हम नहीं मानते हैं। उम्मीद है अभी आयोग बिल्कुल बोले तो कि आयोग के चेयरमैन साहब चाह जाएंगे अभी तो 24 घंटा के अंदर बेटा बरामद हो जाएगा। ठीक है, अगर जिंदा है तो बेटा बरामद कीजिए, और अगर मर, अब बेटा 8 महीना से अभी तक बरामद नहीं हुआ तो इसमें लापरवाही किसका है? इस मामला में जो भी लापरवाही बरतते हुए साबित होंगे उनको सख्त कार्रवाई किया जाए। आयोग को कितना बड़ा मानते हैं? आयोग को अब आयोग के चेयरमैन साहब से पहले मिले तो सही। चेयरमैन नहीं है, कहा गया कि चेयरमैन नहीं है तो क्या? चेयरमैन तो बुलाइए, चेयरमैन नहीं तो बुलाइए, चेयरमैन साहब से बात करें। तो है वहाँ पे कहाँ स्थानीय थाना बोले तो सर, स्थानीय थाना में FIR हुआ है, SP साहब से मिले, DSP साहब से मिले, DIG साहब से मिले, DM साहब से मिले, DGP साहब से मिले, सम्राट चौधरी साहब से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, किनसे नहीं मिले? प्रशांत किशोर सर से मिले तो न्याय दिलाएंगे। प्रशांत किशोर साहब साहब बोल दिए कि हम तो स्वर्ण हैं, मुस्लिम को हम न्याय नहीं देते। ओवैसी साहब से मिले, बिल्कुल ओवैसी साहब से भी मिले, बिल्कुल पूछ लीजिए जी, ओवैसी साहब से भी मिले तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। बाद में चलकर अब तो रिमांड साहब ने विधानसभा में आवाज उठाया, लेकिन अभी उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस रहनुमा बनते हैं मुस्लिम समाज का, गोल्डन जी क्या कहेंगे? देख लीजिए ना, इसमें पुलिस प्रशासन की पूरी लापरवाही है। आज एक माँ जो दर्द की ठोकरें खा रही है, एक बच्चे, आज एक माँ, अरे किधर
किधर गए हो? कि किस किधर गए? तरीके से औलाद को बाल बच्चा को पोसा जाता है। एक माँ अपने बाल बच्चे के लिए हर चीज कुर्बान कर देती है। आज वो माँ अरे किधर गए चेयरमैन साहब? बच्चे के लिए 8 महीना से दर की अरे किधर गए सर? वो माँ देख सकते हैं कैसे गोल्डन दास जी अल्पसंख्यक आयोग बस बस आप कर लीजिएगा, मेरा मिल जाएगा। और अपनी मांगों को लेकर अड़ गए हैं। नहीं बाहर नहीं है तो नहीं, चेयरमैन साहब को बुला दीजिए। सर हम गोल्डन दास बोल रहे हैं, औरंगाबाद जिला नबीनगर से। सुनिए ना, एक बार सिर्फ आप आ जाइए, गठित करके वो नहीं 1 मिनट खाली सिर्फ बलियाबी सर से उनको भेंट करा दीजिए, बात कर लीजिए ना। और बलियाबी सर से बात करा दीजिए और मैं चला जाऊंगा। हाँ हाँ बोलिए ना। आपको क्या मिलेगा? बलिया तो ठीक है, हम लोग आधा घंटा, सुनिए ना, आधा घंटा इंतजार करते हैं। सर को बुला दीजिए। ठीक है, ये कहीं दूसरे जगह है, बलियाबी साहब से बात करेंगे। गोल्डन जी तनख्वाह तुमको यहाँ पे बैठने के लिए मिलता है। देखिए हमको इससे मतलब नहीं है, एक टीम सिर्फ गठित कर दें, लोग विजिट कर ले और हमको कुछ नहीं चाहिए। तो आप लिख के दे दीजिए बस, ये नहीं एक लेटर पर आता है ना, आप लिख के दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। हाँ बस वो टीम में सदस्य कौन कौन शामिल होंगे वो लिख के हमको दे दीजिए। बोर्ड की मीटिंग में डिसीजन होता है। तो नहीं तो ये काम कीजिए, फिर बलियाबी सर से पूछिए। हेलो, हाँ सर, इन लोग का डिमांड है कि एक बच्चा का अपहरण हुआ है। 8 महीना हो गया, कितना महीना? 8 महीना हो गया, जिंदा मुर्दा कोई बरामद नहीं। आयोग द्वारा तो कई लेटर लिखा गया, लेकिन अभी तक उसको कुछ भी ट्रेस नहीं हुआ है। क्या करेंट स्टेटस है? तो इन लोग का मांग है कि एक टीम गठित करके पश्चिम चंपारण में स्पॉट विजिट किया जाए। बलियाबी साहब कर लेंगे विजिट, हमको न्याय मिल जाएगा। मेंबर हैं सर, आप सदस्य हैं। बलियाबी सर है, उनको लगाइए ना फोन सर, उनको बलियाबी सर लगाइए ना। चेयरमैन को साहब को फोन लगाइए। मम्मी और पापा सिर्फ रहेंगे। बैठिए आप बहन, आप बैठो बहन। गोल्डन जी तनख्वाह ये लोग किस लिए लेते हैं? गोल्डन जी तनख्वाह किससे मिलती है? सरकार के प्रचार करने के लिए, प्रचार करने के लिए इनको तनख्वाह मिलती है। बिल्कुल, और जनता को मूर्ख बनाने के लिए और सरकार को वोट दिलवाने के लिए। लेकिन असदुद्दीन अवैसी जी रहनुमा बनते हैं मुस्लिम समाज का, और उनके पास भी पीड़ित परिवार जाता है तो न्याय नहीं मिलता है। उनके बारे में विशेष बहन बताएगी, इसलिए कि भी मुस्लिम समाज से हम कुछ बोलेंगे तो लोग कहेंगे हम बदनाम कर रहे हैं, इसलिए बहन से ही पूछ लीजिए भाई साहब। अवैसी साहब आयोग की कितनी लापरवाही मानती हैं आप? हम तो पूरा लापरवाही मानते हैं। एक बार नहीं, तीन बार हम लोग इसमें आकर दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिल पाया। कहीं से हम लोग को न्याय इंसाफ नहीं मिल पाया। तो गोल्डन दास पर भरोसा है कि आपको न्याय दे देंगे? जी पूरा भरोसा है। अब लास्ट यही थे, उन पर पूरा भरोसा है कि कौन थे? गोल्डन दास न्याय दिलवा देंगे आपको। जी।